हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 37। शिवम, सारिका, काशी और अनु इंदौर जाने के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद आई बाबा अंदर चले आए। वंश मुरारी के पास आया और कहा, आप क्यों नहीं गए इंदौर? तुमने जो रायता फैलाया है उस समेटेगा कौन? वैसे भी हमको प्रताप पर भरोसा नहीं है। उसको पता चलता कि हम और शिवम भैया यहाँ नहीं हैं तो जरूर वो कोई ऐसी हरकत करता। हम रहेंगे तो वो थोड़ा कंट्रोल में रहेगा, मुरारी ने कहा। कहकर वंश जाने लगा तो मुरारी ने उसे रोक लिया और कहा, हमको अब कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहिए, समझे? जी समझ गया, वंश ने कहा और अंदर चला आया। मुरारी भी अंदर चला आया और आकर आई से कहा, आई, आज तो हम तुम्हारे हाथ से बने पराठे खाएंगे, वो भी अचार के साथ। अरे बैठो मुरारी, अभी बना देती हूँ। आजकल तू आता ही कितना है घर में, बैठ बैठ। कहते हुए आई किचन की तरफ चली आई और मुरारी के लिए पराठे बनाने लगी। मुरारी सोफे पर बाबा के पास आ बैठा तो बाबा ने कहा, लगता है आज तो कावेरी मेहरबान है तुम पर। अरे बाबा, आई ना प्यार बहुते करती है हमसे, बस दिखाती नहीं है। आप बताओ, ओल्ड एज होम में कोनो जरूरत? मुरारी ने पूछा। नहीं मुरारी, सब ठीक है, तुम बैठो, हम जरा आते हैं, बाबा ने उठते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चले गए। मुरारी अपने फोन में बिजी हो गया। कुछ देर बाद आई ने उसे नाश्ते के लिए बुला लिया। वंश भी नहाकर आया और कॉलेज जाने के लिए निकलने लगा तो मुरारी ने कहा, कहाँ चले? अब कॉलेज में नहीं जाए क्या? वंश ने चिढ़ते हुए कहा, इतना बरगलाए काहे रहे हो? चले जाओ कॉलेज, लेकिन नाश्ता तो करते जाओ। मुरारी ने कहा, हमें भूख नहीं है, हम बाद में खा लेंगे। मुन्ना हमारा वेट कर रहा होगा, हम चलते हैं। कहते हुए वंश अपना बैग संभाले वहां से चला गया। नानी माँ काशी तो चली गई और उसके साथ बड़े मामा और बड़ी मामी भी। अब हमारा यहाँ मन नहीं लग रहा, हमें घर वापस जाना है, अंजलि ने उदास होकर कहा। अरे अंजलि, क्या हुआ? काशी चली गई पर हम सब तो है ना यहाँ, आई ने कहा। लेकिन हमारी पढ़ाई और फिर एग्जाम्स भी तो आने वाले हैं ना नानी, अंजलि ने बैठते हुए कहा तो आई ने उसके लिए नाश्ता परोस दिया। अंजलि बेमन से नाश्ता करने लगी। काशी के बिना उसे ये घर सूना सूना लग रहा था। मुरारी अंजलि की स्थिति को भांप गया, इसलिए कहा, वैसे आई, दोपहर बाद हम किसी काम से राधिका की तरफ ही जा रहे हैं, अंजलि चाहे तो हम उसे छोड़ आएंगे। ये तो और भी अच्छी बात है मुरारी, वंश को तो हम भेजना नहीं चाहते, साथ साथ दोनों झगड़ेंगे। एक को काम करो, तुम्हें छोड़ आना, आई ने कहा। ठीक है, नाश्ते के बाद तुम अपना सामान पैक कर लेना, मामा भांजी बतियाते हुए जाएंगे, मुरारी ने कहा। थैंक यू छोटे मामा जी, अंजलि ने मुरारी को साइड हक करते हुए कहा। वंश कॉलेज जाने के लिए घर से निकल गया। घर के बाहर आकर वह मुन्ना के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद मुन्ना आया तो वंश उसके पीछे आ बैठा। मुन्ना ने बाइक आगे बढ़ा दी। आज वंश कुछ चुप चुप था। उसे चुप देखकर मुन्ना ने कहा, क्या बात है, आज बड़ा चुपचाप है तू? मुन्ना, राजन हॉस्पिटल में है, कहीं हमने उसे ज्यादा तो नहीं पीट दिया? मेरा मतलब अगर उसे कुछ हो गया तो कहीं मुरारी चाचा? वंश ने कहा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा, उसने जो किया उसके लिए ये कम था। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि राजन को मारा तो हमने था, फिर इंस्पेक्टर से तुम्हारा नाम किसने लिया? मुन्ना ने कहा, तुमने उसको चार दीवारी में पीटा, हमने सबके सामने, तो बदला तो हमसे ही लेगा ना वो, वंश ने कहा। पापा को ये सब नहीं बताना चाहिए था ना, मुन्ना ने कहा। छुपने वाला कांड भी तो नहीं किया है ना हमने। खैर ये सब छोड़, कॉलेज के इलेक्शन फॉर्म का हुआ, मुझे नहीं लगता राजन अब तेरे खिलाफ खड़ा भी होगा, वंश ने कहा। हाँ, उसी के लिए कॉलेज जा रहे हैं। काशी चली गई इंदौर? मुन्ना ने पूछा। हाँ, सुबह ही निकल गए थे, वंश ने कहा। थोड़ी देर बाद दोनों कॉलेज पहुंचे।
मुन्ना ने बाइक साइड में लगाई और वंश के साथ अंदर चला आया, लेकिन अंदर का नजारा कुछ और ही था। सब मुन्ना को अजीब नजरों से देख रहे थे। मुन्ना ने एक नजर सबको देखा और आगे बढ़ गया। कुछ मुन्ना को देखकर हंस रहे थे तो कुछ खुसर फुसर कर रहे थे। मुन्ना आगे बढ़ गया, लेकिन कॉरिडोर में आते ही उसके कदम रुक गए। वंश के चेहरे का रंग भी उड़ गया और आंखों में गुस्सा उतर आया। मुन्ना ने देखा कॉरिडोर में उसके और पूजा के पोस्टर लगे हुए हैं। ये वही तस्वीरें थी जब पूजा मुन्ना से मिली थी, बाइक पर लिफ्ट देते हुए, घाट की सीढ़ियों पर और मुन्ना के साथ चाट खाते हुए। साथ ही इन तस्वीरों पर लिखा हुआ था मुन्ना लव पूजा, लव बर्ड्स। मुन्ना ने देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वंश को भी बहुत गुस्सा आया। उसने वहां खड़े स्टूडेंट से कहा, किसने किया ये सब? लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वंश को मुन्ना के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि मुन्ना ऐसा लड़का नहीं है और पूजा को लेकर वह अपनी फीलिंग्स पहले ही क्लियर कर चुका है। मुन्ना ये सब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि इतने में प्रिंसिपल सर वहां से गुजरे। उन्होंने जब ये पोस्टर देखे तो मुन्ना से कहा, मानवेंद्र मिश्रा, मुझसे मेरे ऑफिस में आकर मिलो अभी। प्रिंसिपल के जाने के बाद मुन्ना भी उनके पीछे पीछे चला आया। मुन्ना के जाते ही सब फिर से हंसने लगे और खुसर फुसर करने लगे। वंश ने देखा तो उसने उन सभी पोस्टर को उतारा और फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखें अब बस पूजा को ढूंढ रही थी, क्योंकि वही बता सकती थी कि ये सब किसने किया। वंश वहां से चला गया। मुन्ना प्रिंसिपल सर के ऑफिस रूम में पहुंचा। प्रिंसिपल सर ने मुन्ना को देखा और कहा, ये सब क्या है मानवेंद्र? तुम इस कॉलेज के एक आइडियल स्टूडेंट हो और ये सब? देखो, मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह कॉलेज में पोस्टर लगना, कम से कम उस लड़की की इज्जत का तो ख्याल होना चाहिए ना। आई एम सो सॉरी सर, ये शायद किसी ने जानबूझकर किया है हमें परेशान करने के लिए। उस लड़की के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है सर, मुन्ना ने सहजता से कहा। देखो मानवेंद्र, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन फिर भी इस वजह से कॉलेज की इमेज डिस्टर्ब हुई है। तुम्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया जाता है और इस साल कॉलेज इलेक्शन में भी तुम खड़े नहीं हो सकते, प्रिंसिपल सर ने कहा। लेकिन सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये सब हमने नहीं किया, मुन्ना ने कहा। आई नो, लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट्स एक ऐसे इंसान को अपना लीडर क्यों चुनेंगे जिसके पोस्टर छप रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूं तुम समझ रहे होंगे, प्रिंसिपल सर ने कहा। तो मुन्ना को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। प्रिंसिपल सर मुन्ना के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम सॉरी मानवेंद्र, लेकिन कुछ चीजें कॉलेज के रूल्स के खिलाफ होती है। मुझे नहीं लगता इस साल कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम्हें अपना लीडर चुनेंगे। मुन्ना की इलेक्शन जीतने की गारंटी मैं देता हूं सर, वंश ने अंदर आते हुए कहा। मुन्ना और प्रिंसिपल सर दोनों ने वंश की तरफ देखा तो वंश उनके पास आया और कहा, देखो सर, एक लड़की के साथ पोस्टर लगने से ये कैसे तय हो गया कि मुन्ना लीडरशिप के लिए सही नहीं है? जिसने ये बेहुदा हरकत की है उसका पता लगाने की बजाय आप मुन्ना को ही गलत ठहरा रहे हैं। और ये कैसा कॉलेज है जहां कोई भी आकर ऐसे पोस्टर लगाकर चला गया? सिक्योरिटी को पैसे नहीं मिलते क्या? ऐसे तो कल को कोई आपके भी पोस्टर चिपका कर चला जाएगा, तो क्या इसका मतलब आप भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए योग्य नहीं है? वंश, मुन्ना ने उसे रोकने की कोशिश की तो वंश ने मुन्ना के सामने हाथ करके कहा, 1 मिनट मुन्ना। वंश प्रिंसिपल सर की तरफ पलटा और आगे कहने लगा, पूरा कॉलेज जानता है सर कि मुन्ना कैसा लड़का है, और आप भी। इसके बावजूद आप इसे सस्पेंड करने की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ कॉलेज के रूल्स फॉलो कर रहा हूं, प्रिंसिपल ने कहा। सर, कॉलेज का कोई भी रूल आपको मुन्ना को सस्पेंड करने की इजाजत नहीं देता। जब उसने कुछ किया ही नहीं तो सस्पेंड किस लिए? वंश ने कहा। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं। किसे सस्पेंड करना है किसे नहीं ये मुझे मत समझाओ, प्रिंसिपल ने वंश की बातों से नाराज होकर कहा। वंश, तू बाहर जा, मुन्ना ने कहा। लेकिन मुन्ना, ये वंश ने कहा तो मुन्ना ने उसे ऑफिस से बाहर निकालते हुए कहा, हम बाहर मिलते हैं तुमसे। मुन्ना वापस प्रिंसिपल सर के पास आया और कहा, सर,
हम ये नहीं पूछेंगे क्यों और किस लिए, हमें बस कुछ वक्त दीजिए, हम पता लगाते हैं कि ये सब किसने किया। अगर 24 घंटों के अंदर हम पता नहीं लगा पाए तो बेशक आप हमें सस्पेंड कर दीजिएगा। प्रिंसिपल को मुन्ना की बात जायज लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। थैंक यू सर, कहकर मुन्ना वहां से बाहर चला आया। बाहर आकर उसने वंश को देखा, वह सामने बेंच पर बैठा था और गुस्से में था। मुन्ना आकर उसके बगल में बैठा और कहने लगा, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वंश, उनके सामने तुम ऐसे बात करोगे? अच्छा, और उन्होंने जो किया वो सही है? मुन्ना, दुनिया को ना कभी कभी दूसरों के नजरिए से भी देखना सीखो, ये इतनी अच्छी नहीं है जितनी तू समझ रहा है, वंश ने गुस्से से कहा। हमने कब कहा दुनिया अच्छी है? और देखो वंश, बहस करने से अच्छा है ना कि किसी समस्या का हल निकाला जाए। हर जगह गुस्सा करना ठीक नहीं होता, मुन्ना ने सहजता से कहा। गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं, ये सब तेरे साथ ही क्यों होता है? अच्छा खासा फॉर्म भरने वाले थे कि पता नहीं किस कमीने ने आकर ये सब बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक बार मेरे हाथ लग जाए, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, वंश ने गुस्से से उबलते हुए कहा। तो क्या सबको मारेगा? मुन्ना ने पूछा। तुझे परेशान करने वाले सबको मारूंगा, वंश ने भी गुस्से गुस्से में कह दिया। मुन्ना मुस्कुराया और आगे बढ़कर उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, इतना प्यार मत कर वे हमसे। मुन्ना के गले लगते ही वंश का गुस्सा पल में छूमंतर हो गया। उसने मुन्ना से दूर होकर कहा, सबसे पहले उस पूजा को ढूंढना है। इतनी जल्दी? तू तो उसे भाभी बनाने वाला था ना, मुन्ना ने वंश के साथ चलते हुए उसकी टांग खींचते हुए कहा। मत मारी गई थी मेरी जो मैंने ऐसी बात कही, वंश ने भी चिढ़ते हुए कहा। लेकिन मुन्ना को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। दोनों वहां से चले गए। काशी अपने मम्मी पापा और अनु के साथ बनारस से वापस इंदौर जाने के लिए निकल गई। शक्ति को लेकर काशी अभी भी उलझन में थी। जाने से पहले न जाने क्यों उसका दिल कर रहा था एक बार तो शक्ति को देख ले, लेकिन शक्ति कहां से आता। काशी को चुप बैठे देखकर शिवम ने कहा, क्या बात है काशी, जाने का मन नहीं है आपका? नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है, इतने दिन यहाँ रुक गए इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। इंदौर जाने के कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा, काशी ने कहा। वैसे जीजू, हम सब कुछ दिन रुकेंगे ना वहां इंदौर में? अनु ने पूछा। हाँ, सारिका भी कुछ वक्त अपने माँ पापा के साथ बिताना चाहती है, तो रुक जाएंगे, शिवम ने कहा। काशी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी कि अचानक एक दुकान पर खड़ा शक्ति उसे दिखा। उसने शिवम से कहा, पापा गाड़ी रोकिए। शिवम ने तुरंत गाड़ी रोक दी और कहा, क्या हुआ काशी? वो हमें भूख लगी है, हम अपने लिए कुछ लेकर आते हैं, काशी ने कहा। आपने नाश्ता नहीं किया? शिवम ने प्यार से पूछा। वो हम भूल गए थे पापा, हम लेकर आते हैं, काशी ने सामने खड़े शक्ति को देखते हुए कहा। आप बैठो, हम लेकर आते हैं, शिवम ने कहा। अरे नहीं पापा, हम ले आएंगे, आप अपनी पसंद से बैठिए ना, कहते हुए काशी गाड़ी से उतरी और कुछ ही दूर दुकान के पास चली आई। लेकिन तब तक शक्ति वहां से जा चुका था। काशी ने उसे यहाँ वहां देखा, वह कहीं नहीं दिखा। मजबूरन काशी को खाने का सामान लेना पड़ा और वापस गाड़ी की तरफ चली आई। चलते चलते काशी ने पलट कर देखा, इस आस में कि शायद शक्ति दिख जाए।